अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एडसेंस अप्रूवल की जो वीडियो हमने बनाई थी, ठीक है, पार्ट 1 था वो। तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी फ़्रेश डिवाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश डिवाइसेस को क्रिएट करने का काफ़ी ज़्यादा हमारा बेनिफिट होता है। तो हमने फ़्रेश डिवाइसेस क्रिएट करनी है और सिंपल उनका यूज़ करना है, ठीक है। फ्रेश डिवाइसेस से आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब के चैनल्स अगर बना रहे हो तो आप उनको मोनेटाइज करवाने के लिए वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। टिकटॉक के अकाउंट बनाते हो यूएसए यूके, तो अपने यूएसए यूके अकाउंट बनाने के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हो। और उनको मैनेज करने के लिए आप वो एंड्रॉयड वर्चुअल जो डिवाइसेस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर आना है। और प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है वर्चुअल, जस्ट आपने यहाँ पे सर्च करना है वर्चुअल मास्टर। तो हमारे पास वर्चुअल मास्टर आ जाएगा। तो हम ये वाली एप्लीकेशन होगी, अपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये 500 MB की तकरीबन होती है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, देन आपने इसको ओपन करना है अपनी वेबसाइट को और अपनी एप्लीकेशन को। देन अपनी एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो ये मेरे पास एक एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन जो क्रिएटेड है, तो मैं सिंपल इसको डिलीट कर देता हूँ। और इस तरीके का हमारे पास ये इंटरफेस आता है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट वीएम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने एंड्रॉयड 7.1.2 जो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोडेड होगा ऑलरेडी। तो अगर आप कोई और एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मेरे पास डाउनलोडेड है और ये भी एंड्रॉयड 9 भी मेरे पास डाउनलोडेड है। तो अगर डाउनलोड आपने एंड्रॉयड 11 भी डाउनलोड करना है तो इस तरीके से आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसको सिंपल कैंसिल कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 7.1.2 जो आपने इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। देन आपने डिवाइस रेजोल्यूशन पोर्ट्रेट के अंदर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट करना है। देन आपने यहाँ पे कोई भी नेम लिखना हो, जैसा कि यहाँ पे एंड्रॉयड 7.1.2 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकता हूँ। और मैं अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकता हूँ, AH डेवलपर एकेडमी। तो यहाँ पे सिंपल इसको कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारी एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है वो सिंपल क्रिएट हो जाएगी। और इसकी सेटिंग के अंदर देखते हैं तो हमें सेटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और गूगल सर्विसेज ऐप अगर आप ऑन करना चाहते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर वगैरह। तो इस तरीके की एप्लीकेशन को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। मैं इसको नहीं ऑन करना चाहता तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। आप भी इसको ऑफ़ ही ज़्यादातर रखें क्योंकि इससे आपका जो एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो आप उसके अंदर अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से उसके अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये काम कर लेना है और यहाँ पे नीचे आना है। आपको लोकेशन, आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो लोकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेशन टाइप के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन करनी है। और यहाँ पे अपने अपनी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आपने यहाँ पे कोड्स दे देने। अपने मैप से अंदर जाके लोकेशन देख लेनी। अगर आप यूएसए का लगाना चाहते हो यूएसए का कर लो, यूके, कोई भी आप कंट्री देख लेना। और उस कंट्री का आपने सिंपल जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा आपने वो यहाँ पे आके लिख देना और ओके करोगे जैसे आपका वो तो लग जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं तो डिवाइस रियल टाइम ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक लोकेशन लाजमी डालनी है। और जैसे आप स्पेसिफिक लोकेशन डाल लोगे तो हम यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग आते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉक्सी वगैरह का सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो अगर आपने कोई CPM करना है, ECPM वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का CPM करना है, या फिर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लोडिंग करनी है और या फिर आपने अपने यूट्यूब अकाउंट्स के ऊपर लोडिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे अगर प्रॉक्सी यूज़ करनी है तो आपको यहाँ पे प्रॉक्सी इनेबल का ऑप्शन आता है। लेकिन ये VIP प्लान के अंदर आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। तो परचेज़ अगर करना चाहते हो तो आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही हिसाब हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लो प्राइस है इनकी। तो परचेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है $1.99। तो 1 मंथ के लिए आपको ये $2 के लिए देते हैं 1 मंथ के लिए। तो आप ऑटो रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने जस्ट एक ही मंथ यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे $3 का पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा वो है ऑटो रिन्यू वाला। 2 मंथ के लिए आप ये लो और देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। और $2 का 1 मंथ के लिए लो और आप यहाँ पे SOX 5 प्रॉक्सी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई इसकी मुश्किल बात नहीं है इसको ऐड करने की। बाकी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे मॉडल, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, डिवाइस नेम, मैन्युफैक्चर नेम, तो आप ये सारा कुछ जो है ना अपने चैट GPT या कोई गूगल के ऊपर से भी उठा सकते हो। अपने ये सारा यहाँ पे फिल कर देना है, फिलअप कर देना है। और बाकी अगर आप ये चीज़ें फिलअप ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, आप ये छोड़ भी दो। और ये लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइस ID के अंदर आना है। सीरियल नंबर जो होगा आपने इसको यहाँ पे रैंडमाइज़ कर लेना है
यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रैंडम होता चला जाएगा और आपने इसको ओके करना है। और एंड्रॉयड आईडी जो आपने इसको हर दफ़ा रीसेट कर लेनी करनी है। और जीपीयू इन्फो जो है आपकी, वो आपकी तब होगी जब आप इसको वीआईपी प्लान के अंदर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको आईएमई देखने को मिलता है, तो आईएमईआई जो है आपने इसको यहाँ पे टैप टैप करके रैंडमाइज जो है वो यूज़ करना है, ओके करना है। और यहाँ पे जो आईएमएसआई है वो भी आपने ऐसे ही रैंडमली कर लेना है और ओके कर देना है। और जो सिम कार्ड सीरियल नंबर होते हैं वो भी आपने ऐसे ही रैंडमाइज उठाना है इधर से। और फ़ोन नंबर आपने उस कंट्री का देना है जो कि आप कंट्री यूज़ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी कोई भी आप रैंडम नंबर जो है +92 लिख के 333, और मैं यहाँ पे कोई रैंडमाइज जो नंबर है वो लिख देता हूँ एक पाकिस्तानी, तो वो लिख दें। अगर आप यूएसए का लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे +1 आएगा उनका, और आप उनकी कंट्री का जो भी है फ़ोन नंबर वो लिख सकते हैं। तो मैंने उनका फ़ोन नंबर लिख दिया। इस तरीके से जो बेस बैंड वर्ज़न आप वो भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो वाईफ़ाई का एसएसडी होता है, बीएसएसआईडी, और बाकी उसकी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ आप ए टू जेड चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वो भी आपका 1 क्लिक के अंदर रैंडमाइज़ होके आपको वो चेंज होती है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे खुद से लिखना पड़ेगा वो सारा डाटा वगैरह, आपका वो 1 क्लिक के अंदर रैंडम हो जाती हैं चीज़ें। और आपका जो सारा कुछ ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। यहाँ पे शेयर्ड क्लिपबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे कॉपी अगर कोई चीज़ आप एंड्रॉइड से करते हो तो आपका ये एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन के अंदर भी वो कॉपी होके आ जाती है चीज़, ठीक है। या जैसे कि कोई टेक्स्ट वगैरह आपने कॉपी किया जी, उसके टेक्स्ट बोर्ड का जो आप कॉपी करते हो वो उसका क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है। और शेयर्ड फोल्डर का जो है आप इसको ऑन करना चाहते हो तो शेयर फोल्डर को भी ऑन कर सकते हो। मैं इसको फ़िलहाल नहीं ऑन कर रहा। और बैकअप एंड रिस्टोर वगैरह, आप अगर इसका डाटा वगैरह सेव करना चाहते हो आप इसको बैकअप करके रख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर रीसेट करनी है, रिपेयर करनी है, तो सारी ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और बाकी हम टाइम को वेस्ट करते और बाकी हम टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए इस जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया है इसको ओपन करते हैं। तो एंटर वीएम जैसे हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये 1 से 2 मिनट लेगा इसकी जो फाइल सिस्टम है इसको इनिशियलाइजिंग करने में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी इनिशियलाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 10 से 30 सेकंड के अंदर जो हमारा बोटिंग है वो ओपन हो जाएगा। हमारा एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है वो रन हो जाएगा 30 सेकंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं मज़ीद। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्री पेयरिंग वीएम होम लिख के आ चुका है। तो हमारा जो एंड्रॉयड है वो रन हो गया है। और जैसे ही एंड्रॉयड रन होगा तो आपने अपने मोबाइल के अंदर एक कोई अच्छा सा ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि फिनिक्स ओएस का जो फिनिक्स ब्राउज़र है वो कर लें। और इसके अलावा ओपेरा ब्राउज़र हो गया, विवाल्डी ब्राउज़र हो गया, और कोई अच्छा सा ब्राउज़र जो है कि कीवी ब्राउज़र हो गया। आपने इस तरीके का कोई ब्राउज़र जो है वो बिंग ब्राउज़र, इस तरीके का ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। और आपने सिंपल उस ब्राउज़र को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इसके अंदर ब्राउज़र वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमें एक फ्लोटिंग मेन्यू दिख रहा है इसका, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से हमने जो अपनी एप्लीकेशन है वो कोई भी यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास फिनिक्स ब्राउज़र पड़ा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इंपोर्टिंग होने लग पड़ी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। तो विद इन सेकंड्स के अंदर हमारी जो फिनिक्स की एप्लीकेशन है वो इंपोर्ट हो चुकी है। तो जैसे ही इंपोर्ट हो गया अपने अपने वर्चुअल एंड्रॉइड के अंदर आना है तो यहाँ पे आपको फिनिक्स ओएस का जो ब्राउज़र का आइकन है वो देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको होम पेज के ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इसको यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं फिनिक्स ब्राउज़र को। और इसके अंदर आप अपना जो एडसेंस है उसको लॉगिन कर सकते हो और उसको अप्लाई के लिए भेज सकते हो। तो जैसे कि हमने इसके अंदर एडसेंस वगैरह की बात की, तो हम एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, फ्रेश डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट के ऊपर लोडिंग करनी है तो वो भी ऐसे ही आप लोडिंग कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने यूट्यूब के ऊपर सीपीएम करना हो तो उसका भी आप सीपीएम कर सकते हो इसके थ्रू। और मोबाइल एप्लीकेशन की अगर आपने लोडिंग करनी है तो मोबाइल एप्लीकेशन को इंपोर्ट करवा के उसकी भी एड्स क्लिकिंग आप कर सकते हो। अपना जस्ट आपने प्रॉक्सी वगैरह ऐड करनी होती है, उसके लिए आपको ये प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई जस्ट कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको जस्ट अपना मोबाइल डाटा हो वो यूज़ करना है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो वाईफ़ाई यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल डाटा हो तो मोबाइल डाटा यूज़ करना, और उसका आप फ़्लाइट मोड ऑन करते हो, ऑन ऑफ़ करते हो तो आपकी जो आईपी होती है आपके मोबाइल डाटा की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपने अपने मोबाइल डाटा का अगर आईपी वगैरह यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।